दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वर्मा डिजिटल क्लास में, जिसमें हम आप लोग के लिए लेके आते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड ढेर सारे प्रश्न, जो कि आप लोग के कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसके दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं सारे प्रश्न। ठीक है, आज का जो हमारा क्वेश्चन बैंक का सीरीज है वह है सीरीज 6। ठीक है, सीरीज 5 तक ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो डैश 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 है। ठीक है, तो आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को क्या करना है, डैश में परिवर्तित करना है। तो सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करना है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS PO 2013 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर में तैयार किए गए प्रोग्राम के समूह को क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर में तैयार किए गए प्रोग्राम के समूह को हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सिस्टम के डैश में प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन होते हैं। तो सिस्टम के सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन होते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता, डैश कहलाता है। तो वह सॉफ्टवेयर कहलाता है। जी हाँ, जिस भाग को हम छू नहीं सकते वह सॉफ्टवेयर, और जिस भाग को हम लोग छू सकते हैं उसे हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, और यह प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क 2011 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है। तो कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SSC CPO 2013 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है। तो 5 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे स्कैनर, प्लॉटर, कीबोर्ड, माउस, बेसिक। तो इसमें हमारा बेसिक जो है वह एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और यह प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क 2014 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि जिससे कंप्यूटर एक से अधिक टास्क परफॉर्म कर सकता है, उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पद उपयुक्त है। ठीक है, तो उसके लिए है जो हार्ड सॉफ्टवेयर उपयुक्त है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2012 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि संकेतों का समूह जो कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाएगा, क्या कहलाता है। तो वह प्रोग्राम कहलाता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा कैसे हो सकती है। ठीक है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा ऐसे अनुदेश जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सॉफ्टवेयर के 2 प्रमुख घटक हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर के 2 प्रमुख घटक हैं, वह है सिस्टम तथा एप्लीकेशन। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश मैनुअल बताता है कि किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का प्रयोग कैसे किया जाए। ठीक है, तो यूजर मैनुअल बताता है कि किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का प्रयोग कैसे किया जाए। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा RBI ग्रेड B 2013 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रोग्रामों का एक सेट है जो आपके कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक साथ काम करने में सक्षम बनाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं जिन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जी हाँ, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5वां सिस्टम सॉफ्टवेयर, और यह प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क 2011 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के प्रयोग को आसान बना देता है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि इसके पास
ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि इसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश प्रोग्रामों का एक सेट है जो कंप्यूटर के संसाधनों को प्रबंधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और जिससे कंप्यूटर शुरू करना, प्रोग्रामों को मैनेज करना, मेमोरी को मैनेज करना और इनपुट तथा आउटपुट डिवाइसों के बीच के कार्यों को समन्वय करना शामिल है, ठीक है। वह ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। और यह प्रश्न भी हमारा IBPS PO 2012 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डिवाइस ड्राइवर क्या है। तो डिवाइस ड्राइवर जो है वह छोटे विशेष उद्देश्य वाले प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि उपयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है, ठीक है। तो डिस्क पर सेव की गई विद्यमान फाइल चेक करके जो है वह बता सकता है उपयोगकर्ता, ठीक है, कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि कंप्यूटर में प्रिंटर या स्कैनर जैसी नई डिवाइस अटैच की जाती है तो डिवाइस का प्रयोग किए जाने से पहले इसका ड्राइवर इंस्टॉल किया जाना चाहिए, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश का कार्य कंप्यूटर को ऑन करते समय स्व परीक्षण निर्देश देना होता है। तो बायोस का काम जो है कंप्यूटर को ऑन करते समय स्व परीक्षण का कार्य करता है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर पर कार्य क्षमता को जोड़ता है या आपके कंप्यूटर को बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करता है उसे कहा जाता है, तो उसे यूटिलिटी प्रोग्राम कहा जाता है, ठीक है। और यह प्रश्न भी हमारा IBPS RRB PO मेंस 2017 में पूछा गया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कानूनी अधिकार है डैश के माध्यम से दिया जाता है, तो सॉफ्टवेयर लाइसेंस के माध्यम से दिया जाता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2012 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि यूटिलिटी प्रोग्राम शामिल करता है। तो यूटिलिटी प्रोग्राम जो है वायरस स्कैनिंग सॉफ्टवेयर, बैकअप सॉफ्टवेयर और डिस्क फ्रैगमेंट को शामिल करता है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किस प्रकार का सॉफ्टवेयर छोटी फाइल को बनाता है जो इंटरनेट पर तेज़ी से ट्रांसफ़र होती है। तो कंप्रेशन, ठीक है। कंप्रेशन जो है वह छोटी फाइल को बनाता है जो इंटरनेट पर तेज़ी से ट्रांसफ़र होती है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश एक विंडोज़ यूटिलिटी प्रोग्राम है जो अनावश्यक फ्रेगमेंट को लोकेट तथा समाप्त करता है और फाइलों को पुनः व्यवस्थित करता है और ऑप्टिमाइज ऑपरेशन करने के लिए डिस्क के स्थान को अप्रयुक्त करता है, डिस्क फ्रैगमेंट कहलाता है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि बैकअप क्या होता है, ठीक है। तो ओरिजिनल सोर्स से एक भिन्न डेस्टिनेशन में डाटा कॉपी कर सुरक्षित रखना बैकअप कहलाता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS PO 2013 के एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश बैकअप के प्रत्येक प्रोग्राम डेटा और सिस्टम फाइल की एक कॉपी है, ठीक है। तो फुल जो है वह बैकअप के प्रत्येक प्रोग्राम डेटा और सिस्टम फाइल की एक कॉपी है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डिस्क क्लीनर डैश फ्री करने में मदद करता है। तो डिस्क क्लीनर जो है स्पेस फ्री करने में मदद करता है, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा सॉफ्टवेयर केवल टेक्स्ट टाइप करने की अनुमति देता है। तो हमारा टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर जो है केवल टेक्स्ट टाइप करने की अनुमति देता है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि लिंकर प्रोग्राम करता है। तो लिंकर प्रोग्राम जो है अपने एग्जीक्यूशन के लिए आवश्यक अन्य प्रोग्राम के साथ प्रोग्राम को लिंक करता है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेन मेमोरी में लोड करने का कार्य कौन करता है। तो एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेन मेमोरी में लोड करने का काम जो है लोडर करता है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो लोडर। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर रिसोर्सेज के प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्रामों को कहा जाता है। तो उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि पत्र लिखने जैसे कार्य करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है।
हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान समय में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस भाषा में तैयार किए जाता है। तो वर्तमान समय में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वह हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किए जाते हैं। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS PO 2015 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम के फंक्शन निम्नलिखित में से होते हैं। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम के फंक्शन जो है यह कंप्यूटर सिस्टम के लिए विभिन्न सपोर्ट सेवाएं उपलब्ध कराता है। ठीक है। यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि विशिष्ट प्रोग्राम जो उपयोगकर्ता को विशिष्ट एप्लीकेशन में उपयोग करने की अनुमति देता है एप्लीकेशन प्रोग्राम कहलाता है। और यह प्रश्न हमारा IBPS RRB PO मेंस 2017 में पूछा गया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि ऐसे अनेक प्रोग्रामों के समूह जो एक निश्चित कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं। तो वे सभी समान उद्देश्य के सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि MS वर्ड डैश का उदाहरण है। तो MS वर्ड जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक कंप्यूटर में डैश होता है और कई में डैश भी होते हैं। तो प्रत्येक कंप्यूटर में जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और कई में एप्लीकेशन प्रोग्राम भी होते हैं। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं। तो वो सभी वर्ड प्रोसेसर्स कहलाते हैं। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS PO 2014 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि विषम शब्द को चुनिए। ठीक है। तो एक्सेस जो है वह विषम शब्द है। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SSC CGL 2013 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि DTP ग्राफिक्स डिजाइनर तथा नॉन डिजाइनरों के लिए एक उपकरण है जो व्यवसाय के लिए दृश्य संचार क्रिएट करता है। DTP का पूर्ण नाम है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि बोसर जो है बोसर पोस्टर और न्यूज़लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा उपयोगी है। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर जो है सबसे ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा RBI ग्रेड B 2013 के एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो किसी विशेष उद्देश्य के लिए जो है विशिष्ट उद्देश्य सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। और यह प्रश्न हमारा IBPS RRB PO मेंस 2018 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से संबंधित नहीं है। तो हमारा रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम जो है वह यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से संबंधित नहीं है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश का उपयोग पब्लिशिंग और अन्य व्यवसायिक डॉक्यूमेंट का विकास करने के लिए किया जाता है। तो वह है पेज मेकर का उपयोग पब्लिशिंग और अन्य व्यवसायिक डॉक्यूमेंट का विकास करने के लिए किया जाता है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का संयोजन होता है। तो फर्मवेयर जो है वह हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का संयोजन होता है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर शब्दावली में CAD का पूरा रूप है। तो कंप्यूटर शब्दावली में CAD का पूरा रूप जो है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2014 और IBPS PO 2016 में पूछा गया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि फ्रीवेयर के दो उदाहरण क्या है। तो फ्रीवेयर के दो उदाहरण हैं इंस्टेंट मैसेजिंग और गूगल टूल बार। ठीक है। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण थे। हमारा अगला जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा हमारा क्वेश्चन बैंक के सीरीज़ नंबर 7 से। ठीक है। तो सीरीज़ 7 में देखेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में। ठीक है। आज का जो हमारा सीरीज़ 6 था वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।